तो ये हो गया 11वीं, है ना। तो अब तक अपन ने साइन का और कॉस का वक्र खींचा था आरेख। अब है फलन y बराबर tan x, इसका आरेख खींचते हैं, है ना। तो एक बार तो धनात्मक ले लेते हैं, जैसे कि ये x और y, 0 π/6 30 डिग्री, π/3 को π/4 ले लेते हैं पहले, π/4 π/3 और π/2। ये छोटे मान तो यहाँ तक के ले लें। इसके बाद अब अंतराल 90 के पे ले लें पाई, 3 π/2 और ये 2 पाई, है ना। तो देखो tan 0 का मान 0 होगा, है ना। tan π/6 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना। अर्थात 1 में 1.7 का भाग लगभग, है ना। तो 10/7, 17 6 की 102, लगभग 0.6 के आ जाएगा, 0.6 के लगभग। इसी प्रकार से π/4 पर का मान होता है 1, है ना। tan 45 का मान, इसका होता है √3, 60 का मान, है ना। अर्थात उसको लिखेंगे 1.7 के। π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत, अपरिभाषित, है ना। tan पाई का मान 180 का मान क्या हो जाएगा वापिस 0, है ना। इस तरह से 3 π/2 पर क्या हो जाएगा, tan 3 π/2 पर हो जाएगा -इन्फिनिटी, 2 पाई पर वापिस 0। इसी प्रकार से ऋणात्मक दिशा में बढ़ाएं x और y। अब ऋणात्मक मान ले लें, 0 -π/6 -π/4 -π/3, है ना, -π/2, इस तरह से -π -3 π/2 और -2 पाई, है ना। तो इसमें tan 0 का मान तो 0 ही, tan -θ -tan 0 तो माइनस का 0.6 के लगभग ये आएगा। ये -1 हो जाएगा, -1.7 और यहाँ -इन्फिनिटी, है ना। इस पे 0 हो जाएगा, इस पे +इन्फिनिटी और यहाँ फिर 0। इस तरह से ये मान आएंगे। तो इसका आरेख खींचेंगे तो यहाँ पर यहाँ ले लिया अपन ने, ये तो मूल बिंदु x y x डैश और ये y डैश, 90 के अंतर पर ले लेते हैं। यहाँ पर π/2 यहाँ हो जाएगा पाई, ये 3 π/2 और यहाँ 2 पाई। इधर ऋणात्मक दिशा में -π/2, यहाँ पर -π, यहाँ -3 π/2 और ये ले लिया यहाँ -2 पाई। अब हमें देखते हैं कि π/2 पे जाके अनंत हो रहा है ना। तो जहाँ पर इन्फिनिटी हो रहा है वहाँ पर अनंत स्पर्शी खींच दें। यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहाँ होगी इसकी अनंत स्पर्शी। ये एक डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं, फिर 3 π/2 पे हो जाएगा, है ना, ये अनंत स्पर्शी। तो इस तरह से ये हो गया। इधर मानिस में भी π/2 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर -3 π/2 पे भी इन्फिनिटी, ये डॉट डॉट लाइन। तो अब जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ डॉट डॉट लाइन खींच दिया हमने। अब देखो tan 0 का मान 0 π/6 पे 6, इधर यहाँ जैसे 1 है, 2 है, 3 है ना, इस तरह से अनंत तक।
तो 30 डिग्री पे 0.6, तो यह 30 डिग्री होगा। 90 और 0 के बीच में यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री, तो 0.6 के करीब यहाँ आएगा। π/4 45 पे पूरा 1 हो गया, है ना। 60 डिग्री पे 1.7 के लगभग ये आ गया। और π/2 पे अनंत हो जाता है, इस तरह से अनंत स्पर्श। तो ये इस तरह से यहाँ गया। अब ऋणात्मक में जाएंगे तो मान इसमें होंगे, इसी तरह से मान घटते जाएंगे, ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो -π/2 से π/2 के बीच में बन जाता है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, 0 पर 0 है ना। 3π/2 पे अनंत है। तो ये इस तरह से जैसे वक्र यहाँ घूमता आ रहा है, ऐसे कैसे ये घूम जाएगा, और ये यहाँ से हुए ये 0 हो जाएगा, इधर यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ये हो गया। फिर 2π पर वापिस 0 हो रहा है, तो इधर तो है ही नहीं अनंत स्पर्शी, इधर ये हो जाएगा। ऐसे ही ऋणात्मक दिशा में π पर यहाँ अनंत है, तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। और 2π पर फिर 0 है, तो ये यहाँ अनंत से 0 की ओर अग्रसर होता है। π/2 2π पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये tan का आरेख बनता है। तो इसी प्रकार से कॉट का, सेक का, कोसेक का, हम सभी का आरेख बना सकते हैं, है ना। अब यदि जैसे कि y बराबर cot x है, तो इसका आरेख क्या होगा, केवल आरेख बना देता हूँ। जो यहाँ x, ये y, ये मूल बिंदु, ये x डैश और ये y डैश, ये π/2 या 3π/2, यहाँ पर पाई ले, पाई 3π/2 और ये 2π। इधर ऋणात्मक दिशा में -π/2, -π, -3π/2, है ना। और ये यहाँ पर -2π। तो ऐसे ही जब हम मान निकालेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है, cot 0 का मान इन्फिनिटी। तो ये स्वयं अनंत स्पर्शी है ना। और π/2 पर, cot π/2 पे मान कितना हो जाता है, 0, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ आकर के 0 हो जाएगा। फिर π/2 पाई पर वापस क्या हो जाएगा, ये अनंत। ऐसे 2π पर अनंत, इधर यहाँ पर भी पाई पर अनंत हो जाएगा, और एक 2π पर भी अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 3π/2 पर अनंत से 3π/2 पर जाकर के 0 हो जाएगा, है ना। इधर फिर ये अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से आरेख इसका बन जाएगा, है ना। -π/2 पे इधर अनंत होता हुआ 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, ये, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह का आरेख अनंत स्पर्शी यहाँ होगा, है ना। ये tan का होता है। इसी प्रकार से sec और cosec का, है ना, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है इसमें। तो ये तो हो गए तुम्हारे आरेख। ऐसे sec और cosec का बना ले। चलो y बराबर मान लीजिए तुम्हारे पास है
सेक एक्स। तो इसका आरेख होगा एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश। ये मूल बिंदु है π/2 पाई, इधर से -π/2 और यह -π, दो पे इनके बीच में ही बढ़ाते हैं, है ना। ये 3π/2, इधर -3π/2। तो देखिए सेक 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ तो होता है 1, इधर -1 -2, है ना। सेक π/2 का अनंत हो जाता है मान, तो यहाँ अनंत स्पर्श खींच दो। ऐसे ही 3π/2 पे भी अनंत हो जाएगा, यह अनंत स्पर्श खींच दो। -π/2 पे भी अनंत हो जाएगा, यह अनंत स्पर्श ही। ऐसे 3π/2 पे भी अनंत हो जाएगा, तो यह अनंत स्पर्श खींच देते हैं। अब यहाँ सेक 0 का मान होता है 1, है ना, और जैसे जैसे π/2 की ओर बढ़ेंगे तो यह अनंत की ओर अग्रसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी है ना, तो एक तो ये बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब पाई पे लेंगे, सेक पाई का मान क्या होगा -1, तो यहाँ ये -1 होगा, इधर अनंत हो जाएगा, इधर भी अनंत हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सेक -पाई पर क्या हो जाएगा, है ना, -1 यहाँ, तो ये इस तरह से इधर बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसके आरेख बनते हैं। इधर 2π लेंगे तो इधर यहाँ 1 हो जाएगा, इधर से ये आ जाएगा 2π पर। तो ये इस तरह से आरेख बनते हैं। ऐसे ही कोसेक का है, से y बराबर कोसेक एक्स, एक्स वाई ये मूल बिंदु है, एक्स डैश और ये वाई डैश। जैसे यहाँ π/2 पाई, 3π/2 और ये 2π। इस तरह से यहाँ -π/2 -π -3π/2 और ये 2π, है ना। तो इसमें सेक 90 का मान होगा 1, है ना, सेक 90। और पाई पर ये क्या हो जाएगा, अनंत। तो जहाँ जहाँ अनंत होता है वहाँ अनंत स्पर्श खींच दो, कोसेक पाई का मान अनंत होगा। ऐसे ही 2π का मान भी क्या होगा, अनंत होगा। ऐसे ही ऋणात्मक दिशा में भी यहाँ अनंत हो जाएगा, ऐसे 2π पे भी अनंत हो जाएगा। अब यहाँ पर कोसेक 90 का मान होता है 1। जैसे मान लीजिए 1 यहाँ है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, है ना। तो यह मान 1 होता है। इधर 0 से 90 के बीच में अनंत से 0 की ओर आएगा और इधर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे 3π/2 पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये -1, जब 0 से पाई से 3π/2 की ओर जाएंगे तो अनंत से -1 की ओर आएगा ये, और 3π/2 से 2π की ओर जाएंगे तो बढ़ता हुआ अनंत हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है इधर। ऐसे ही कोसेक π/2 पर मान कितना हो जाएगा, -1, इधर भी अनंत हो जाएगा और ये इधर अनंत हो जाएगा। 3π/2 प्लस का 1 हो जाएगा, इसका ये
ऐसे बढ़ता है ना। -1 और 1 के बीच में नहीं होता है वक्र का कोई भी भाग। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स का। तो ये हो गए तुम्हारे तीनों 6 त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख, है ना। अब चलते हैं एग्जाम्पल 6 पर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 6। यदि cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में हो, x तृतीय चतुर्थांश में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। जो कोण है ना वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो cos x का मान हमारे पास पता है। तो अब साइन का मान निकालने के लिए हमने पास सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो या साइन एक्स बराबर +- √1 - cos स्क्वायर एक्स, और cos का मान हमारे पास में है -3/5। जब इसका वर्ग करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर प्लस माइनस ये 25 है, 25 - 9 16/25 का वर्गमूल 4/5 आएगा। अब हमें ये देखना है कि प्लस का वर्ग माइनस का एक्स कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में, और मान किसका निकाल रहे हैं, साइन का। तो तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, ऋणात्मक, है ना। तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान होता है ऋणात्मक। तो इसलिए साइन एक्स का मान क्या आएगा, -4/5 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया अपने पास में cos का। अब tan x का ज्ञात करें तो tan x का हमारे पास सूत्र है sin x बटे cos x। sin x का मान हमने अभी निकाला है -4/5 बटे cos x का मान -3/5। 5 से 5 घट जाएंगे, माइनस से माइनस घट जाएगा, 4/3 आ गया, है ना। cot x का मान क्या होगा, 1/tan x, है ना। तो tan का मान है 1/4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। ऐसे ही sec और cosec का ज्ञात करें तो sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x, है ना। और इसका मान 1/-3/5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -5/3। तो ये हो गया cos-sec x का। अब ज्ञात करें cos-sec x। तो cos-sec x बराबर होता है 1/sin x, और sin x का मान हमारे पास में कितना है, 1/sin x का मान आया था -4/5। तो माइनस का 4/5, 5 चले जाएगा ऊपर, तो -5/4, है ना। ये इसका हो गया माइनस का। तो ये अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान आ गए। तो इस तरह से ज्ञात करना है। अगला है एग्जाम्पल 7। यदि cot x बराबर -5/12
ये दे रखा है, और x द्वितीय चतुर्थांश में है। x कहाँ पर है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से cot x का मान दिया गया है, तो हमारे पास में सूत्र है cot cosec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर x, है ना। तो या cosec x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर x, और cot का मान है हमारे पास में -5/12। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 25/144 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज cosec x बराबर प्लस माइनस, या लघुत्तम लेके इसको सरल करेंगे तो 144 + 25 तो 169/144 का वर्गमूल, तो यह आएगा प्लस माइनस 13/12। अब हमें चिन्ह देखना है, प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो x कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में, और दूसरे में cosec कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए cosec x बराबर क्या होगा? प्लस के होंगे 13/12। तो ये आ गया cosec x का मान। अब sin x बराबर क्या होता है? 1/cosec x, है ना। तो 1/cosec x का मान है 13/12, तो ये हो जाएगा 12/13, है ना। तो साइन का आ गया। अब हमें इसकी सहायता से cot का निकाल लें, या इसकी सहायता से साइन cos का निकाल लें। cos x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, या प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन का मान हमारे पास में आया है 12/13। इसका जब वर्ग करेंगे तो 144/169, है ना। तो या cos x बराबर प्लस माइनस 169 में से 144 बच गए तो 25 का वर्गमूल 5/13। अब हमें चिन्ह देखना है, cos x का मान दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसलिए cos x का मान होगा -5/13, है ना। तो ये आ गया। sec x बराबर होता है 1/cos x। तो 1/cos x का मान -5/13, -5/13, तो ये हो जाएगा -13/5, है ना। तो ये आ गया sec x का। tan x का क्या होगा? cot x का उल्टा। tan x बराबर होता है 1/cot x। तो 1/cot x का मान है -5/12, तो -5/12 व्युत्क्रम हो जाएगा -12/5। अब क्या आ गया अपने पास में? साइन का आ गया, cos का आ गया, cosec का आ गया, sec का आ गया, tan का आ गया, अन्य आगे 5। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में दिया गया है साइन
31 पाई बटे 3 का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें अपन को मान निकालने के लिए इसको तोड़ना है। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं हम। तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3 है ना। 10 या 30 और 1 31 पाई बाई 3 है ना। अब यहाँ देखो 10 पाई अर्थात 2 पाई पे एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये 10 पाई है तो 5 चक्कर तो पूरे हो गए। और कौन से क्वाड्रेंट हो गया? पहले में। 2 पाई का गुणा जाए साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 का मान अर्थात साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 है ना। तो इस तरह से मान ज्ञात करें।